रेडी। गोपालपुर की सम्मानित जनता है, आज हरेंद्र सिंह पूर्व मुखिया से हमारी बात हुई है। पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। जनता का क्या इस बार मुद्दा और मिजाज है, इस तस्वीर को हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति मालूम पड़ते हैं। अपना नाम बताइए। नागेंद्र सिंह। जी जी, नागेंद्र सिंह जी, क्या मुद्दा रहेगा इस पंचायत में, चूँकि बहुत सारा मुखिया का आप लोगों ने काम देखा है। मुद्दा तो यही रहेगा कि जो प्रतिनिधि जैसा काम किया है वैसा उसको मिलना ही है। अच्छा, यानी कि जो जैसा किया है वैसा उसको फल मिलेगा। हाँ। आपको क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है गोपालपुर में? बदलाव तो देखने ही को मिलता है कि 10 साल पूर्व मुखिया जो रहे उनकी पत्नी और मुखिया जी, उस समय के काम में आज के काम में पब्लिक से कैसा बर्ताव उस सब देखने को मिल रहा है, जो कि सब पब्लिक आज नाराज है। हम लोग भी नाराज हैं, चाहे जितने पब्लिक जैसे सुनने आजकल की एथी में सब लोग नाराज हैं। आपका उम्र कितना है चाचा? 65 साल का हूँ। 65 साल में आपने कई मुखिया का चुनाव देखा होगा आपने। हाँ। पहले का मुखिया जो होते थे और अभी के हैं उसमें क्या अंतर पा रहे हैं? पहले के मुखिया में आज के मुखिया में तो बहुत सा का अंतर है। पहले तो विकास इतना करने का मुखिया लोग को नहीं मिलता था। आज तो इतना ना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन पूर्णतः विकास हमारे पब्लिक के ऊपर नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपालपुर पंचायत की बात हो रही है। हरेंद्र सिंह से हमारी मुलाकात हुई है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा मुद्दा इस बार पंचायत में विकास का होगा। पूर्व में क्या हुआ है जनता जानती है, वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है वो भी जनता अच्छी तरह समझती है। अब आपसे एक सीधा सवाल, पूरी जनता आपको देख रही है गोपालपुर पंचायत की हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। कहीं कहीं लोगों से मिलने के बाद लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों? थोड़ा सा हुआ है गड़बड़ी। एक तो हम तो पहले ही आपसे बता दिए कि मतलब कि यहाँ मतलब कि सब लोगों के साथ मिल करके मतलब कि नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कारण कि मतलब कि जिस गांव से वो मुखिया हैं उस गांव में थोड़ा कुछ ज़्यादा हुआ है। जैसे दहाड़ हुआ, बाढ़ आया था, बहुत से मतलब कि लोग यहाँ बंगड़ा में, गोपालपुर में, नवादा में, भिसवा में सरकार के लाभ से वंचित हैं। अच्छा। और उन लोगों की अपेक्षा उनके स्थानीय गाँव डबछू में थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा मतलब हुआ है, जिससे जनता मतलब कि आक्रोशित है कि आखिर हम लोगों को क्यों छांट कर चला जा रहा है। तो पंचायत का गार्जियन सबको एक नज़र से देखता है और पंचायती राज व्यवस्था में प्रधान या मुखिया का जो पद है मान सम्मान स्वाभिमान गरिमा का है। और पंचायती राज व्यवस्था में सरकार ने इस बार तो खजाना खोल दिया है, काफ़ी राशि दी गई है पंचायतों के कायाकल्प करने के लिए, बिगड़े हुए व्यवस्था को सुधारने के लिए। तो आपको क्या लगता है मुखिया जी, धरातल पर जो हालात है उसको देखते हुए आपको क्या महसूस हो रहा है? जनता मतलब कि सब चीज़ों को जानती है, पहले की बात नहीं है। उसका फैसला मतलब कि जनता वोट में करेगी, अपने मत से करेगी। जी जी। हाँ। यहाँ बतलाना अति आवश्यक है कि जिस क्षेत्र में आज हम लोग बैठे हैं और आपका साक्षात्कार इंटरव्यू हम ले रहे हैं, जनता देख रही है, सुन रही है और आपकी आवाज़ समाज जमात तक पहुँच रही है। तो कहीं ना कहीं बाढ़ के समय में प्राकृतिक आपदा था, लोग परेशान हुए थे और शरण लेने के लिए ऊंचे स्थानों पर गए थे। सरकारी व्यवस्था कितना कारगर रहा, लोगों ने इसको देख लिया है। आपको क्या लगता है कि मुसीबत के समय में जब लोग फंसे थे उस समय की स्थिति क्या थी? उस समय हमारे समय में भी 2001 और 2 में इसी तरह का बाढ़ आया था। हम सबों के यहाँ जा करके सबकी स्थिति परिस्थिति को देख करके जो जिसके लायक था उसका हम व्यवस्था किए थे। कहीं नाव का व्यवस्था, कहीं त्रिपाल का व्यवस्था, कहीं खाना पीने का व्यवस्था, कहीं रुपया गेहूं बांटने का व्यवस्था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। मुखिया जी तो शायद मतलब कि किसी गांव में देखने भी नहीं गए कि हमारे लोग मतलब कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं। आप 2 टर्म यहाँ मुखिया रहे हैं, पत्नी भी मुखिया रही हैं, आप भी मुखिया रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग जब नाराज होते हैं तो पिछले वाले जो प्रतिनिधि होते हैं उनके पास जाते हैं और अपना दुखड़ा सुनाते हैं। इस तरह के लोग आपसे मिल रहे हैं? बहुत लोग सर, हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं और बाढ़ के टाइम में भी बहुत लोग हमारे यहाँ आया। हमने अपने माध्यम से हमसे जो मैंने सेवा हो चुका वो मतलब कि हम जनता लोगों का मतलब किए हैं। इसमें कोताही हम नहीं किए हैं
चाहे जिस चीज़ से हो, वो रुपया पैसा से। हमारे पास दूसरा खाद सरकार का तो कोई चीज़ नहीं था, हमारा सब वही ना था। तो अपने माध्यम से जितना हमको सेवा हो सका, हम मतलब कि जनता जनार्दन का सेवा किए हैं, और उसका मतलब कि सेवा करने का मतलब कि फल जनता जनार्दन हमको मतलब कि इस वोट में मतलब कि देगी। भगवान भरोसे विपदा के समय में जनता को छोड़ दिया गया, और उस समय लोगों का फसल भी बर्बाद हुआ, बहुत बर्बाद हुआ। कुछ क्षतिपूर्ति मुआवजा, क्षतिपूर्ति मुआवजा में के नाम पर, जिसका मतलब कि फसल मतलब कि 2 बीघा 4 बीघा 6 बीघा 10 बीघा रहा है, उसको मात्र 1000 रुपये मिला है। ऐसा भी हुआ है कि जिसका मतलब कि 5 दूर रहा है, उसको 5000 रुपये मिला है। इस तरह की बात इस तरह की बात है। तो अब चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है, और राज्य चुनाव आयोग ने 10 चरणों में बिहार प्रदेश में पंचायत इलेक्शन कराने का निर्णय लिया है। विभागीय प्रक्रिया काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है, और जिस तरह से सामने प्रतिक्रिया आवाम की आ रही है, इससे कहा जा सकता है कि आम जनमानस में बड़े पैमाने पर आक्रोश और संतोष का भाव दिखाई दे रहा है। और इस बार के चुनाव में जनता जो परीक्षा लगी प्रतिनिधियों का, उस परीक्षा में जनप्रतिनिधि कितना सफल हो पाते हैं, ये तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के बाद ही पता चल पाएगा। चलते चलते हरेंद्र सिंह जी, चूंकि आप एक क्षेत्र के रसूख रखने वाले व्यक्ति हैं, और आपका अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली रहा है, और 2-2 बार आप मुखिया पद पर भी आप लोगों ने सेवा किया इस पंचायत का। इस बार जनता अगर मेहरबान हुई और आपको आप मेहनत का मजदूरी दी, तो प्राथमिकता के आधार पर कौन सा विकास का काम इस पंचायत में करेंगे? जो भी मतलब कि काम हमसे मतलब कि 2001 से लेकर के 11 तक मतलब कि हमसे करने का बच गया है, उसको तो मैं पहले उसको पूरा करूंगा। जैसे रोड की समस्या हो, इंदिरा आवास की समस्या हो, लोगों के भूखमरी की समस्या हो, वो मतलब कि हम अपने माध्यम से अभी कर रहे हैं। लेकिन मतलब कि सरकार का सहयोग मिलेगा तो कुछ और बढ़ा करके मतलब कर करके जो काम हमसे अधूरा रह गया है, उसको हम पूरा करेंगे। पहले नल जल चर्चा में बना हुआ है। 14 लाख 18 लाख 20 लाख रुपया एक वार्ड को दिया गया, और वार्ड सदस्य और मुखिया जो मिल करके इन्होंने नल जल का काम कराया। आपके पंचायत के हालात को देखा जाए, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय, उसमें क्या जमीनी सच्चाई है? वही लूट खसोट हुआ है। कहीं नल लगा है तो मतलब कि उसका टोटी नहीं लगा है, कहीं मतलब कि पानी गिरता है तो कहीं सुखाई है, कहीं मतलब कि पाइपें लीक कर जा रहा है, सड़क पर पानी लग रहा है, वो सुचारू ढंग से मतलब कि नहीं हुआ है। उसके लिए भी जनता मतलब कि आक्रोशित है कुछ। यदि हमारे हाथ में यदि पावर आया, हम मुखिया होंगे, तो पहले उस चीज़ को खोजेंगे कि आखिर मतलब कि आखिर काहे हुआ, ये ऐसे काहे हुआ। चलते चलते होली का त्यौहार करीब है, और इस होली के हुड़दंग में बहुत सारे लोग हैं जो कि आपा खो देते हैं। आप एक सम्मानित प्रतिनिधि हैं, और इस क्षेत्र में आपका एक अपना प्रभाव है। क्या अपील करेंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से? जनता हरेंद्र सिंह को देख रही है, सुन रही है, किस तरह से होली में हमारा पहले से ही मतलब कि रहा है, अपना मतलब विचार रहा है। हमारे यहाँ लोग होली में किसी तरह का अभद्र मतलब कि व्यवहार किसी के साथ नहीं करते हैं। हम खास करके मतलब कि जितना दिन मुखिया थे, उतना दिन कम से कम पर्व त्योहारों के दिन में सब लोगों का पीना उना बंद कर देते थे। इस साल भी हम चाहेंगे कि मतलब कि हमारे मतलब कि पंचायत में ऐसा कोई अप्रिय घटना शराब पी करके तारी पी करके न हो, उसके लिए हम सतत प्रयास करेंगे। मुखिया जी, प्रतिनिधि का एक व्यक्तित्व काफ़ी मायने रखता है, और आप सभी के व्यक्तित्व, चाल, चेहरा, चरित्र का अनुसरण करके नई जो पीढ़ी है वो शिक्षा लेती है। बहुत सारे पंचायतों में तो ऐसे मुखिया चुने गए हैं जो 24 घंटा शराब और दारू पी करके नंगा नाच कर रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से इस तरह की खबर भी आ रही है। तो शराब और दारू पर रोक बिहार सरकार की तरफ से लगाया गया है, तो आपको क्या लगता है शराबबंदी का कानून कितना सफल हो पाया है? शराबबंदी का कानून मतलब कि हमारे समझ से 4 आना उसका अवसर है, बंदी का अवसर 4 आना है। कारण कि अधिकतर मुखिया लोग मुखिया होने के मतलब कि अपने धौस से अपने अपने पंचायत में नाजायज मतलब कि शराब का बिक्री मतलब कि करा रहे हैं। हम नाम तो नहीं रखेंगे, लेकिन मतलब कि ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है जी। यह शर्मनाक तस्वीर है, और नई पीढ़ी जो कि प्रेरणा और शिक्षा लेती है अपने जनप्रतिनिधियों से, और जो जनप्रतिनिधि संस्कारवान होते हैं, उनका चाल, चेहरा, चरित्र पर एक जनता का अपना एक विश्वास होता है। प्रयास ये होना चाहिए कि लोकतंत्र की भाग्य विधाता जनता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग सूझबूझ के साथ, विवेक के साथ करे, ताकि लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा हो सके। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना हरेंद्र सिंह जी ग्राम स्वराज का था, वो आप साकार करना चाहेंगे क्या? हम साकार करेंगे, 100% साकार करेंगे। यदि जनता हमको मतलब कि चुन करके मुखिया बना दिया,
तो हम जो 2011 से लेकर 11 तक जैसा पंचायत चलाए थे उससे बेहतर चलाएंगे।